हेलो गाइस, वेलकम टू मक्की चैनल। मक्की चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय द ज़रूर पेश टाइनी करें। टीचर, छोटा उस्ताद। दो सो वेरी स्मॉल, द आंट इज अनबिलीवली इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। अगरचे बहुत छोटी है, चींटी गैर यकीनी तौर पर ज़हीन और मेहनती होती है। Among द वेरियस काइंड्स, बहुत सारी अक़साम के दरमियान या बहुत सारी किस्मों में से, द कॉमनेस्ट, कॉमन जो है वो सबसे ज़्यादा आम जो है, आंट इज़ ब्लैक और रेड, वो काली और लाल चींटी है। आंट्स लिव इन कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड एंथिल्स। चूंटियाँ आरामदेह घरों में रहती हैं जिन्हें एंथिल्स कहा जाता है। नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन एंड द वाइजेस्ट। सबसे छोटे और सबसे ज़हीन कीड़े का नाम बताओ जो तुमने देखा हो। इज़ इट द फ्लाई, क्या ये तितली है? नो इट इज़ंट, ये तितली नहीं है। इज़ इट द मस्कीटो, क्या ये मच्छर है? नो नॉट द मस्कीटो, मस्कीटो नहीं है। देन इट मस्ट बी द वर्म, तब तो फिर ये कीड़ा होगा। नो नन ऑफ दिस, नहीं इनमें से कोई नहीं। इट इज़ द आंट, ये चींटी है। द कॉमनेस्ट, जो सबसे ज़्यादा आम है। द स्मॉलेस्ट, जो सबसे छोटी है। बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट, लेकिन सबसे ज़हीन कीड़ा है। द स्टोरी ऑफ एन आंट्स लाइफ, द स्टोरी द स्टोरी ऑफ एन आंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू। एक चींटी की जिंदगानी की कहानी तकरीबन झूठ मालूम होती है। बट पीपल हैव केप्ट आंट्स एज पेट्स, लेकिन लोगों ने चींटियों को पाल रखा है या पाला है। एंड हैव वॉच्ड दियर डेली बिहेवियर क्लोजली, और उसके रोज़मर्रा के व्यवहार को, रोज़मर्रा के चाल चलन को बहुत करीब से देखा है। So we know a number of facts about this tiny, hard-working and intelligent creature. सो हम जानते हैं इस छोटी मेहनती और ज़हीन मखलूक के हक़ाइक़ के बारे में। सो वी नो, इसलिए हम जानते हैं इस छोटी मेहनती और ज़हीन मखलूक के हकीकतों के बारे में। एन आंट यूजेज इट फीलर्स और एंटीना टू टॉक टू अदर आंट्स बाई पासिंग मैसेजेस थ्रू देम। एक चींटी इस्तेमाल करती है अपने फीलर को, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। एक चींटी इस्तेमाल करती है अपने फीलर को और या एंटीने को दूसरी चींटी से बात करने के लिए, अपने दरमियान पैगामात पहुंचाने के ज़रिए, अपने अपने दरमियान पैगामत पहुंचाने के लिए। वॉच अ रो ऑफ आंट्स मूविंग अप और डाउन द वॉल। चींटियों की कतार को देखो, दीवार पर ऊपर नीचे आते जाते। ईच आंट ग्रीट्स ऑल द अदर्स कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन बाई टचिंग देयर फीलर्स। हर चींटी सलाम करती है दूसरी उन तमाम चींटियों को जो दूसरी जहत से मुखालिफ जहत से आती हैं, अपने फीलर को टच करके। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ आंट्स, चींटियों की बहुत सारी अक़साम हैं। द कॉमनेस्ट अमंग देम आर द ब्लैक और रेड। कॉमन जो है, जो आम चींटियाँ उनमें से हैं, वो काली और लाल हैं। वी हैव सीन देम सिंस वी वर चिल्ड्रेन, हम उनको देख चुके हैं अपने बचपने से। बट हैवेंट पेड एनफ अटेंशन टू देम, लेकिन उन पर हम काफ़ी तवज्जो न दे सके। वेयर डू दे लिव, वो कहाँ रहती हैं? इन दियर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट और एंथिल्स, अपने आरामदेह घरों में जिन्हें नेस्ट और एंथिल्स कहा जाता है। ईच हैज़ हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेजेस, और हर घर वो 100
छोटे कमरे और रास्ते रखता है। इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्यून आंट लेज एग्स। कुछ कमरों में रानी चींटी अंडे देती है। अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस कॉल्ड ग्रुप्स। और दूसरे कमरे वो छोटे बच्चों की परवरिश के लिए हैं, छोटे बच्चों के बच्चे खाने के लिए हैं, जिनको ग्रुप कहा जाता है। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर्स। वर्कर्स हैव रिजर्व वर्कर्स हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर्स। और वर्कर यानी मजदूर या वर्कर, अब आजकल तो वर्कर ही बोला जाता है। वर्कर हैव दियर रिजर्व्ड क्वार्टर्स। वर्कर वो अपने अपने मकामात को महफूज या महफूज कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड। वो अपना ज़्यादा टाइम खाना तलाश करने में सर्व करते हैं, खर्च करते हैं। सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउसेस फॉर दिस फूड। कुछ कमरे इस खाने को इकट्ठा करने के काम में आते हैं। कुछ कमरे इस खाने को जमा करने के काम में आते हैं, यानी कुछ कमरों में ये खाना जमा किया जाता है। सोल्डर्स सोल्जर्स सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स। सैनिकों का अपना अलग मकाम होता है। नो वर्कर हैज़ एवर ट्राइड टू लिव इन अ सोल्जर्स हाउस। कोई वर्कर कभी कोशिश नहीं करता सोल्जर के यानी सैनिक के घर में जाने की। नो सोल्जर हैज़ एवर गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड। और ना ही कोई सोल्जर बाहर खाना तलाश करने के लिए जाता है। नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज़ एवर हार्म्ड अ ग्रुप। और वर्कर यानी वर्कर सैनिक और सफाई करने वाला कभी भी बच्चों को यानी ग्रुप को तकलीफ नहीं पहुंचाता है। सो यू सी, इसलिए तुम देखते हो, एन आंट्स लाइव, एक चींटी की जिंदगी इज वेरी पीसफुल, बहुत पुरअमन है। ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली। हर एक चींटी अपना काम जहानत और बहादुरी से करती है। एंड नेवर फाइट्स विथ अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। और जमात के दूसरे मेंबरों के साथ नहीं लड़ती है। द क्यून इज द मदर ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी। और रानी चींटी ये कॉलोनी के तमाम आबादी की माँ होती है। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स। ये तकरीबन 15 साल जिंदा रहती है। इट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स। इट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स, इसके पर होते हैं। बट बाइट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट। लेकिन उनको ये काट देती है वेडिंग फ्लाइट के बाद। दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन अ हॉट समर डे। और ये वेडिंग फ्लाइट जो होती है वो एक जगह पर होती है गर्मी के दिनों में। द क्यून लीव्स द नेस्ट एंड गोज आउट टू मीट अ मेल आंट। रानी छोड़ देती है घोंसले को। द क्यून लीव्स द नेस्ट। रानी घोंसले को छोड़ देती है और बाहर चली जाती है एक मेल चींटे एक मेल चींटे से मिलने के लिए या ड्रोन से मिलने के लिए। हाई अप इन द एयर, हवा में। ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ। जमीन पर आने पर या जमीन आने पर। इट गेट्स राइड ऑफ इट्स विंग्स। इसके पर गिर जाते हैं। एंड देम डज नथिंग बट ले एग्स। तब फिर ये कुछ नहीं करती है, सिर्फ अंडे देती है। एग्स हैच एंड ग्रुप्स कम आउट। अंडे फूटते हैं और बच्चे बाहर निकलते हैं।
और ग्रुप्स बाहर निकलते हैं। सोल्जर्स गार्ड देम, सैनिक उनकी रहनुमाई करते हैं। वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम, और मजदूर वर्कर उनको खाना खिलाते हैं और साफ करते हैं। एंड ऑल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन, और उनको रोज़ाना लेकर जाते हैं हवा में, एक्सरसाइज के लिए और धूप में। 2 और 3 वीक्स, तकरीबन 2 या 3 हफ्ते। लेटर, इसके बाद। ग्रुप्स बिकम कोकोन्स, ग्रुप्स जो है वो कोकोन हो जाते हैं। एंड लाई विदाउट फूड और एक्टिविटी फॉर 3 वीक्स मोर, और बगैर किसी खाने के और कारकर्दगी के वो 3 हफ्ते तक पड़े रहते हैं। देन द कोकोन्स ब्रेक एंड परफेक्ट अंस अपीयर, तब कोकोन जो है वो फूटते हैं और मुकम्मल चींटी ज़ाहिर होती है, निकल कर आती है। नाउ इट इज़ टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग, अब ये टाइम है पढ़ाने का और मश्क कराने का, ट्रेनिंग देने का। न्यू आंट्स लर्न दियर ड्यूटीज फ्रॉम ओल्ड आंट्स एज वर्कर, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स, एटीसी। नई चींटियाँ अपनी अपने फ़राइज़, अपनी ड्यूटियाँ सीखती हैं पुरानी चींटियों से, जैसा कि वर्कर्स से और सैनिकों से, बिल्डरों से और सफाई करने वालों से, वगैरह वगैरह। आफ्टर अ फ्यू वीक्स ट्रेनिंग, द स्मॉल आंट्स आर रेडी टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क। कुछ हफ्तों के बाद, ट्रेनिंग के कुछ हफ्तों के बाद, छोटी चूंटियाँ तैयार हो जाती हैं दुनिया में उतरने के लिए, या दुनिया में जाने के लिए, एक बड़ी दुनिया में जाने के लिए, या मैदान अमल में उतरने के लिए वो छोटी चींटियाँ तैयार हो जाती हैं। एंड अनथिल इज़ अ होम नॉट ओनली फॉर ants बट आल्सो फॉर सम अदर्स क्रिएचर्स। एन एंथिल इज अ होम, एंथिल जो होता है वो सिर्फ चींटियों का ही घर नहीं है, बल्कि उसमें कुछ दूसरी मखलूक भी रहती हैं। बीटल्स जैसे भौरे, लेजर ब्रीड्स ऑफ आंट्स, और चींटियों की कुछ कुछ नस्लें। द एंड द ग्रीन फ्लाई, और सब्ज मक्खी। वाई डू आंट्स वाई डू आंट्स वांट दीज एलियन क्रिएचर्स टू लिव इन देयर नेट्स। चींटियाँ क्यों चाहती हैं कि अजनबी मखलूक उनके घर में रहें? फॉर सेवरल रीज़न, इसकी चंद वजूहात हैं। सम गिव ऑफ स्मेल प्लीसेंट टू द आंट्स सेंस, कुछ कुछ मखलूक चींटियों को खुशगवार एहसासात देते हैं। अदर्स अदर्स गिव स्वीट जूस, और दूसरी चीज़ें जो होती हैं वो जूस देती हैं। एंड सम आर जस्ट पेट्स और प्लेथिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स टू ह्यूमन बींग्स, और कुछ बिल्कुल पालतू होते हैं और खेलने की चीज़ होते हैं, जैसा कि कुत्ता बिल्ली इंसानों के लिए होते हैं। द ग्रीन फ्लाई इज़ द आंट्स काव, ग्रीन फ्लाई यानी सब्ज मक्खी ये चींटियों की गाय है। द आंट्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू, चींटियाँ इसको तरबियत देती हैं टू गिव हनी ड्यू, शहद देने की। लाइक मिल्क, दूध की तरह। विथ आ टच ऑफ दियर एंटीना, एंटीना के टच करने के साथ, यानी जब वो चींटियाँ उसका एंटीना टच करती हैं तो वो ग्रीन फ्लाई जो है फ़ौरन वो शहद दे देती है। दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द गाव, तो वो जो है इससे शहद लेती हैं जिस तरह हम गाय से दूध लेते हैं। हैव हुमैन लर्नड एज मच एज आंट्स हैव, इंसानों ने उतना ही सीखा है जितना कि चींटियों ने। परहैप्स दे हैव, शायद वो सीख सकते थे,
शायद वो ज़्यादा सीख सकते थे, बट दे हैवंट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज़, लेकिन उन्होंने अपनी मालूमात को अच्छी तरह इस्तेमाल नहीं किया। दे मे स्टिल लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस टिनी टीचर, वो कुछ चीज़ें इस छोटे उस्ताद से सीख सकते हैं। हार्ड वर्क जैसे मेहनत करना, सेंस ऑफ ड्यूटी और फ़राइज़ की अंजामदही या एहसास फ़र्ज़, ज़िम्मेदारी, फ़र्ज़ की ज़िम्मेदारी, एंड डिसिप्लिन और नज़्म ज़ब्त, क्लीननेस सफाई, केयर फॉर द यंग वंस छोटे बच्चों की हिफाजत, एंड एबव ऑल और इस सब के ऊपर अ फर्म लॉयल्टी एक मजबूत वफादारी, टू द लैंड वेयर दे लिव उस ज़मीन से जहाँ वो